हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, फ्रिज के नीचे की तरफ जो काला सा होता है, जो लोहा ऐसे ऐसे रहता है, जो पाइप होती है पतली सी, और उसमें क्या क्या सिस्टम लगा होता है, आप लोग देख के घबरा जाते हैं ना। तो यही सब आपका डाउट हम इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपका डाउट क्लियर करेंगे। आखिर ये फ्रिज ठंडा क्यों करती है, गर्मी के समय क्यों ठंडा देती है, क्या इसमें सिस्टम लगा होता है, क्या गैस होती है, क्या गैस कभी खत्म नहीं होती है कि सोचेंगे कि अरे यार गैसवा कितना है, कितना इसमें भरा है, इसमें तो आज हमारा 2-3 साल 5 साल से गैसवा चल रहा है, कितना गैस है, उतना तो खत्म हो जाना चाहिए। तो कैसे गैस नहीं खत्म होता है, कैसे गैस डाला जाता है, जो आप एकदम जीरो से जानते हैं, फ्रिज के बारे में जानता नहीं है कुछ, तो हम आपको बताएंगे कि इसके बारे में आखिर फ्रिज कैसे काम करती है। देखिए, सबसे पहले इसमें जो मैकेनिकल सिस्टम होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है और मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, पहले देखिए इलेक्ट्रिक क्या है। इलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें न्यूट्रल और फेज की सप्लाई दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन मतलब कि टेक्नीशियन, जो इलेक्ट्रिक का काम होता है, लाइट उट का काम होता है, दोनों तार होता है, खंभा पे से निकला होता है, वही इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करती है। अब देखिए मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है, जिसमें गैस का संचार होता है, वही मैकेनिकल सिस्टम होता है। जिस पाइप से होकर के गैस गुजरती है, वही मैकेनिकल सिस्टम होता है। और फ्रिज में मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दो ही सिस्टमों से मिलकर हमारा फ्रिज काम करता है। चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे डबल डोर फ्रिज हो, चाहे डिफ्रीजर हो, चाहे आपका कुछ भी हो। अब हम आपको बताएंगे कि 5 सिस्टम। अब देखिए फ्रिज के अंदर जो सिस्टम लगा होता है, जो पार्ट लगे होते हैं, उसका नाम हम लिखेंगे। देखिए पहला क्या है, हमारा कंप्रेसर है। देखिए दूसरा कंडेंसर है। तीसरा क्या है, फिल्टर। चौथा क्या है, कैपिलरी ट्यूब। अब देखिए 5 हम पार्ट का नाम लिख दिए हैं, जो कि फ्रिज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे कि हमारे शरीर का हाथ, पांव, सर और ये सब महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कि हमारे मतलब कि जीवन की वृद्धि में हमारा सहायक होता है ना, ये सब अच्छे से। तो इसी तरह फ्रिज के अंदर जो ये 5 सिस्टम जो लगा होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। इन्हीं पार्टों से गुजर के गैस हमारी चलती रहती है। पीछे की तरफ नीचे की साइड लगा होता है काला सा, वही कंप्रेसर है, जो इतना बड़ा सा लगा होता है, यही कंप्रेसर। अब देखिए कंप्रेसर का हम चित्र बनाएंगे, यहाँ से हम चित्र बनाएंगे, वो भी देखिए कंप्रेसर। इसमें 3 पॉइंट लगी होती है। अब देखिए इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन होता है, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग होता है। अब देखिए इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, इसको कॉमन मान लीजिए, इसको मान लीजिए रनिंग, इसको मान लीजिए स्टार्टिंग। एक हमारा मोटर है, इसके अंदर मोटर लगा होता है, इसके अंदर बाइंडिंग की होती है, ये हमारा कंप्रेसर है। अब देखिए हम तीनों जो पाइप बनाए हैं, तीनों जो लाइन बनाए हैं, इस लाइनों का नाम क्या है। देखिए इस लाइन का नाम है सक्शन, इसका नाम है डिस्चार्ज, इसका नाम है चार्जिंग। अब देखिए चित्र तो बना दिए, हम उस लाइनों का नाम भी लिख दिए। अब देखिए लाइन एक काम क्या करती है। देखिए सक्शन का मतलब कि सक्शन मतलब कि खींचना। जैसे देख लीजिए कोई खड़ा है, उसको आप हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, यानी कि उसको खींच रहे हैं। डिस्चार्ज का मतलब क्या है, जैसे देख लीजिए आपके पास एक पिचकारी है, पिचकारी अब उससे दाब रहे हैं तो बाहर जा रहा है उसका पानी, या रंग बाहर जा रहा है, तो यही डिस्चार्ज होता है। यही काम कंप्रेसर भी करता है कि गैस को फेंकता है, और सक्शन भी काम करता है कि खींचता है गैस को। और चार्जिंग का काम क्या होता है, चार्जिंग मतलब कि आपका जैसे घर में कोई मोबाइल चार्जिंग होता है, उसी प्रकार से चार्जिंग भी इसमें ऑप्शन दिया है। जब गैस भरा जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है, गैस भरते समय इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, कंडेंसर। ये भी तो हमारा क्लियर होगा, ये भी तो क्लियर हो गया। कंडेंसर क्या है, कंडेंसर देखिए हमारा कैसा होता है। अब देखिए हमारे कंडेंसर है, कंडेंसर का काम क्या होता है, इसमें गैस घूमती है, और एक कभी भी कंडेंसर जो पॉइंट होता है ये डिस्चार्ज से मिला होता है, डिस्चार्ज से मिला होता है। कंडेंसर का चित्र बना दिए। कंडेंसर इसी प्रकार का होता है, ऐसे ही होता है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। और कंडेंसर का कैसे काम करता है, जो कि वेपर से द्रव में कैसे बदलता है, पानी में कैसे बदलता है। जैसे देख लीजिए आप एक भगोना लीजिए, उस भगोना में चावल रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, चावल तो बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके भगोना के ऊपर आप एक थरिया डाल दीजिए, मतलब कि थरिया से ढक दीजिए, उसके ऊपर पानी रहता है ना, तो उसी प्रकार से जो इसमें से भाप निकलती है, गैस हमारा भाप निकलता है। जब भाप निकलता है तो पानी में बदल के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है, यहाँ पे देख लीजिए फिल्टर लगा होता है। अब देखिए फिल्टर जो हमारा होता है,
फिल्टर इसी प्रकार का होता है। फिल्टर जो है, फिल्टर का तो काम पता ही है कि फिल्टर का काम क्या होता है, किसी चीज को छानना, यानी कि आपकी जो चलनी होती है, जैसे कि देख लीजिए आप आटा को छानते हैं ना, तो उसमें से भूसी निकलती है। उसी प्रकार जो कंडेंसर हमारा लोहे का बना होता है, कंडेंसर के पाइप में जब जाता है पानी तो जंग खा जाता है। तो जैसे देख लीजिए आपकी साइकिल का रिंग जो है, रिंग जो पानी में रख दीजिए जंग खा जाता है ना, तो उसी प्रकार जब इसमें पानी जाता है तो ये जंग खा जाता है, यानी कि मूर्छा खा जाता है। जब यही मूर्छा फिल्टर में जाएगा तो ये छानेगा ना, तो इसके अंदर जो पानी भी जाएगा, यानी कि लिक्विड जाएगा। अब इसी के साथ अगर फिल्टर लगा रहेगा तो यहीं पे रुक जाएगा ना, यहीं पे रुक जाएगा, यहीं से इधर नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद कैपिलरी ट्यूब है ना, तो कैपिलरी ट्यूब जो है तो ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है। ये देखिए कैपिलरी ट्यूब जो होता है ये 10 से 12 फीट होती है। जो फ्रिज होती है उसके अंदर कैपिलरी ट्यूब होती है। जैसे देख लीजिए उसमें उसका व्यास मतलब कि महीन सा होता है, यानी कि सुई इतना व्यास होता है। उसका व्यास देखिए 0.22 mm होता है, 0.22 mm होता है, और इसकी लंबाई 10 से 12 फीट होती है। जैसे देख लीजिए आप इतने भर का है, अब तो हमारी हाइट 6 फीट नहीं है ना, तो कैपिलरी ट्यूब ऐसे 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 मुड़ेड़ दी जाती है। जैसे देख लीजिए आपका रूम है, अब देखिए ढेर सारा वायर है, अब रूम से बड़ा वायर है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसको घुमा घुमा के मोड़ ओड़ के उसी में तभी ना रखेंगे। तो उसी के हिसाब से कैपिलरी ट्यूब को ऐसे ऐसे घुमा के एडजस्ट कर दिया जाता है। अब देखिए प्रेशर को कंट्रोल करती है हमारी कैपिलरी ट्यूब। क्या है, एवापोरेटर। देखिए एवापोरेटर जो हम आपको समझाने के लिए चित्र बना दिए हैं, जो कि एवापोरेटर ऐसे ऐसे होता है। जैसे देख लीजिए जिसमें आप बड़े बड़े पनिया रखते हैं, पनिया रखने के लिए मार झगड़ा करते हैं, उसी तरह की एवापोरेटर जो सफ़ेद ऊपर एकदम फ्रिज के ऊपर लगा होता है, वही एवापोरेटर जो कि यही ठंडा करता है, पूरे फ्रिज को ठंडा करता है। ये देखिए एल्युमिनियम का बना होता है एवापोरेटर। अब देखिए यहीं से एवापोरेटर से सक्शन से इधर आ जाता है। अब देखिए एवापोरेटर जो है सक्शन से मिल गया। अब देखिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे क्या क्या किसका काम होता है। देख लीजिए हमारे पास एक कंप्रेसर है, कंप्रेसर इसमें सक्शन लाइन होता है और डिस्चार्ज लाइन होता है, चार्जिंग लाइन होता है। सक्शन लाइन का काम क्या होता है, खींचना, और डिस्चार्ज लाइन का काम क्या होता है, डिस्चार्ज को मतलब कि वेपर से द्रव में बदलना, यानी कि भाप से पानी बदलना। जब भाप से पानी में बदल जाता है तो जाता है फिल्टर में, फिल्टर छान देता है, जो कि इसके फिल्टर के अंदर सिलिकॉन की गोलियां लगी होती है जो कि नमी को अवशोषित करती हैं। उसके बाद कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, कैपिलरी ट्यूब जो ऐसे 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 घूमी होती है। और फिर उसके बाद कैपिलरी ट्यूब हमारी एवापोरेटर में चली जाती है। एवापोरेटर क्या काम करता है, एवापोरेटर देखिए एवापोरेटर का काम क्या होता है, किसी स्थान की गर्मी को खींच करके उसको ठंडा अपना कूलिंग प्रभाव को छोड़ना। यानी कि देख लीजिए यहाँ से वेपर से द्रव में आया, यानी कि भाप से पानी में गया। देखिए किसी गर्मी को जब लेगा तो पानी हमारा भाप में बन जाएगा, तो यही भाप इधर से इधर चला आएगा, सक्शन में चला आएगा। अब यही जो भाप होता है, यही जो वेपर होता है, कंप्रेसर के अंदर चला जाता है, और कंप्रेसर के अंदर फिर उसके बाद यहीं से निकलता है वेपर। जितना जितना वेपर निकलेगा तो यहाँ तक वेपर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे गर्म रहेगा। जो कि गर्म किस लिए रहता है बताइए, जब भाप रहेगा लोहे के अंदर तो गर्म रहेगा ना। इसमें ऐसे 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 मतलब कि छड़ लगा होता है, कि जो कि मतलब कि सेफ्टी के लिए लगा होता है। जो हमारा देख लीजिए आपका मौसम कैसा है, वही मौसम में ढल जाता है। देख लीजिए कंप्रेसर है हमारा, कंप्रेसर से हमारा जाता है कंडेंसर तक, वेपर से द्रव में बदलता है, यानी कि भाप से पानी में बदलता है। मतलब कि देख लीजिए यहाँ से वेपर में जितना जितना तक बदलेगा उतना उतना तक गर्म रहेगा, यानी कि जितना नीचे आएगा उतना ही ठंडा रहेगा, जितना ऊपर रहेगा उतना ही गर्म रहेगा। तो हमारे यहाँ तक ठंडा हो जाता है, हमारा जो द्रव होता है यहाँ तक आ जाता है। फिर उसके बाद फिल्टर से संपर्क होकर के कैपिलरी ट्यूब में चला जाता है, एवापोरेटर में चला जाता है, जो कि एवापोरेटर हमारा एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम तो आपको पता है कि एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि जितना जल्दी ठंडा भी होता है उतना जल्दी गर्म भी हो जाता है। तो हमारा जो लिक्विड होता है, जो हमारा द्रव होता है, इस एल्युमिनियम में चला जाता है, यानी कि एवापोरेटर में चला जाता है। एवापोरेटर का काम क्या होता है, मतलब कि किसी गर्मी को खींचना और अपना कूलिंग प्रभाव छोड़ना। जब इस यहाँ से वेपर से द्रव में होता है तो अपना इसमें भी जब घूमेगा, जब मतलब कि गर्मी को खींचेगा तो ये भी द्रव से वेपर में बदल जाता है, यानी कि पानी से भाप में बदल जाता है। तो यही भाप यहाँ तक चला आता है सक्शन लाइन, यानी कि यही भाप
यहाँ चला आता है, यहीं से होते हुए फिर कंप्रेसर में चला जाता है। अब देखिए फ्रिज जो है इन्हीं सब सिस्टमों से मिलकर काम करती है, जो फ्रिज होते हैं इन्हीं सब सिस्टमों से मिलकर काम करती है। इसका नाम भी हम लिख देते हैं, जो कि इस फिल्टर का नाम होता है ड्रायर फिल्टर होता है। क्या होता है? ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर, ड्रायर फिल्टर होता है। इसका नाम कैपिलरी ट्यूब। ये हमारा कंडेंसर है। ये हमारा कंडेंसर है, एवापोरेटर है। पता है ये सक्शन डिस्चार्ज का मतलब क्या है? तो इन्हीं सब सिस्टमों से मिलकर काम होता है। फ्रिज का जो मैकेनिकल सिस्टम है यही सब होता है, जिसमें गैस का संचार होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ तो समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।